झूठ बोला होगा मैडम, इंशाल्लाह झूठ बोला होगा। हाँ, तो इकरा इकरा हाँ, आपकी यही इकरा आपकी मोमिन साहब से बात हुई थी। तो आप बताइए क्या बात हुई? उन्होंने आपको क्या बताया? अस्सलाम वालेकुम सबको। शायद भाई उनसे मेरी बात केस के हवाले से हुई थी, क्योंकि दोपहर में कोई लाइव चली थी जिसमें कह रहे थे कि खारिज हो जाएगा। तो एक तो कोई भी स्टेटमेंट दे देता है, इस तरीके से हल्ला मच जाता है, पता नहीं क्या हो गया, कयामत आ गई, अर्थक्वेक आ गया। बहरहाल तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा केस फाइल हो गया है, जिसपे अभी नोटिस प्रिपेयर हो रहे हैं और वो बहुत जल्द इशू हो जाएंगे। तो बस यही अपडेट है, ये बहुत बड़ी अपडेट है। ये कोई आज उन्होंने केस फाइल नहीं किया है, 2-3 दिनों से वो वहाँ पे जा रहे थे, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो रहा था और उसके बाद ये चीज एक्सेप्ट हुई है। एक्सेप्ट होने के बाद अब नोटिस होंगे और देखते हैं हियरिंग की डेट क्या आती है। अच्छा, उसमें चूँकि जो केस के बारे में बता रहे थे, उन्होंने तो 3-4 दिन पहले भी बताया था कि मुसलसल 2 दिन आर्गुमेंट होते रहे और आपको रामे साहब भी चूँकि वकील हैं, वो खुद जानते हैं कि पहली डेट पे अगर कोर्ट कन्विंस नहीं होती, तो पहली डेट पे नोटिस जारी नहीं करती, दूसरी डेट पे या तीसरी डेट पे फिर जाके नोटिस करती है। रामे साहब। देखें, ये तो एक बेसिक चीज़ है कि कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं जब कोई केस उसके सामने आता है। सबसे पहली तो चीज़ उन्होंने ये देखनी होती है कि जो केस है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन भी उनके पास है या नहीं। अगर आप केस लेके चले जाएं ड्रग कोर्ट में और उससे कहें कि मैरिज के बारे में डिसाइड कर दें, तो वो तो नहीं कर पाएगा। वो तो कहेगा कि आप इसे फैमिली कोर्ट में लेकर जाएं। तो इस तरह अदालत ने पहली स्टेज पे ये भी देखना होता है कि इसकी ज्यूरिसडिक्शन है। इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन देखने होते हैं कि आया ये केस मेंटेनेबल है या नहीं। मेंटेनेबल से मुराद ये है कि कोर्ट ने ये देखना होता है कि ये केस को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो ये लीगली आगे चल सकता है या नहीं चल सकता, ये केस कितना लीगल इसका एस्पेक्ट है। तो वो सारी चीजें देखनी होती हैं, जिसपे मोमिन मलिक साहब ने कन्विंस किया। और जो मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन था, क्या यह केस मेंटेनेबल है इन द आई ऑफ लॉ या नहीं, उस पे कोर्ट को कन्विंस किया और उन्होंने रेगुलर हियरिंग के लिए इस केस को फिक्स किया, एडमिट किया कि इस केस के ऊपर दूसरी पार्टी को कॉल करना चाहिए, क्योंकि अदालत का टाइम बड़ा कीमती होता है। अदालत ऐसे उठा के नोटिस नहीं कर देती किसी केस में भी। वो सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि ये केस बनता भी है या नहीं। तो वो केस उन्होंने एक्सेप्ट किया है, ये बड़ी जीत है। उन्होंने उनका केस जो है वो एक्सेप्ट किया है और अब उसको रेगुलर हियरिंग के लिए उसके ऊपर नोटिस नहीं रिसीव करते, तो देन जज ने कोई चपेड़े नहीं मारनी होती, ना उसने वीडियो पे आके बयान करना है। उसने अपनी पावर यूज करनी है। उसने कहना है भाई अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देंगे, देन मैं इसको आपका राइट क्लोज करके, आपको सुनने का राइट क्लोज करके इसका डिसीजन कर दूंगा, बात खत्म। और वो डिसीजन जो है वो आपके ऊपर बाउंड है, वो फिर आपको उसका जो है वो इम्प्लीमेंट होना है उसके ऊपर और आपको वो मानना पड़ना है, क्योंकि वो अदालत का डिसीजन है। तो ये चीज है। अब रेगुलर हियरिंग के लिए केस एडमिट हो गया है, तो एक आध दिन में, कल या परसों की डेट में आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर वो नोटिस भी वायरल हो जाएगा जो कोर्ट की जानिब से इनको जाएगा। तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोर्ट का नोटिस जो है वो भी, उससे भी किसी सूरत ये बच नहीं सकेंगे, क्योंकि वो कोर्ट के थ्रू प्रॉपर चैनल भी जाता है और रजिस्टर्ड पोस्ट की तरफ से भी जाता है। उसको मोमिन मलिक साहब भी अपनी मदद आपके तहत रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए करवाएंगे और कोर्ट का जो एक एहलकार होते हैं, प्रोसेस सर्वर, वो भी इसको करवाएंगे। तो इसमें तो ये किसी सूरत बच नहीं पाएंगे। और इसमें हम ये कहते हैं, मैंने इस बार वीडियो भी बनाई थी कि एपी सिंह इसने मोमिन मलिक साहब के नोटिस का मजाक उड़ाया। अगर उनके अंदर दम है तो वो इस नोटिस का मजाक उड़ा के दिखाएं और कहें कि मुझे नोटिस नहीं मिला, फिर पता चलेगा कि उनके अंदर कितना दम है और उसका अंजाम क्या होता है। जी फयाज भाई, नोटिस का तो उन्होंने माना है। उनका एक स्टेटमेंट मुझे किसी ने भेजा जिसमें वो कह रहे थे कि अगर 5 करोड़ का नोटिस आया कोई बात नहीं है, 140 करोड़ इंडिया की आवाम है, एक एक रुपया मिला तो भी 140 करोड़ हो जाएगा और वो नोटिस की जो फीस है वो आ जाएगी उनके पास। नहीं, इतना ये उनके लिए, हाँ, ये शादी वाले दिन की बात है, ये उनके लिए नहीं हुआ था। ये मैं आपको बताती हूँ सिस्टर, ये उनके लिए हुआ था, सीमा जी के लिए। मिस सीमा जी जो हैं, सो कॉल जो दुल्हन बनी हुई थी, उनके लिए था कि आप इनकी शादी करवा रहे हैं, ये शादी लीगल है? तो कहते कैसे लीगल नहीं है,
बोला इन पे तो डेफेमेशन का केस नोटिस हुआ का है। भी उनसे, अच्छा वो शायद आपकी नजर से नहीं गुजरा, उनका नोटिस के ऊपर भी सवाल हुआ था और मलिक साहब के ऊपर भी उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानता किसी को, मैं सिर्फ हाँ, सीमा को जानता हूँ। ये भी। जी जी बिल्कुल 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 आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल बोला था उन्होंने। और उन्होंने ये भी उसमें ये किया कि कौन सा नोटिस, किसको मिला नोटिस, किसने दिया नोटिस, मतलब उनके ये सारे विचार थे। जब सीमा के लिए आया तो डेफेमेशन का केस था, जब सीमा के लिए आया कि 3 करोड़ का इन पे डेफेमेशन का केस है, तो फिर ये इतने पैसे कहाँ से लेके आएंगे और इनको देना पड़ेगा। बोला अच्छा, अभी एक इंडिया में- क्वेश्चन ये भी है कि क्या गुलाम हैदर ये सवाल रेज कर सकता है शादी के ऊपर? तो भाई क्यों नहीं कर सकता है, वो उनकी वाइफ है, तो वाइफ के लिए ही तो वो सवाल करेगा ना कि भाई इसकी सेकंड कैसे हो सकती है, या ये जो रस्म और रवाज का मजाक उड़ाया गया है वो कैसे उड़ाया गया है। तो बिल्कुल उनके पास राइट है, क्योंकि वो उनकी वाइफ है और उन्होंने अपनी वाइफ को लेके क्वेश्चन रेज किया है, किसी थर्ड पार्टी को लेके या किसी और की वाइफ को लेके उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया है। तो ये चीज भी एक क्लियर होनी चाहिए लोगों को। और जहाँ तक चाइल्ड कस्टडी का सवाल है, तो डायरेक्ट हम खुद नहीं जाना चाह रहे। चाइल्ड कस्टडी में कुछ रेमेडीज हैं, उनको हम अवेल करके उसके बाद हम जाना चाह रहे हैं चाइल्ड कस्टडी की तरफ। ऐसा होता तो हम डायरेक्ट या तो इसका जो यूएनसीआरसी का ऑपरेशनल प्रोटोकॉल है उसको देखते हुए इनका जो आर्टिकल 32 है इसको इन्वोक करा के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं हम। तो हम लोग अभी नहीं गए हैं, तो पीछे कुछ रीजंस हैं, तो अभी आप देखते जाएं बस। लेकिन हमें मलिक साहब के ऊपर ट्रस्ट है, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। और अगर ये शादी नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाती है तो उसी टाइम ये डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे चाइल्ड कस्टडी। और अगर चले एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि इनकी शादी वैलिड है फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो भी ये डिस्क्वालीफाई कर जाएंगी चाइल्ड कस्टडी अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ। अच्छा, इकरा एक चीज है, इकरा जैसे एक चीज है कि अब लोग कहते हैं जी गुलाम हैदर जो है वो किस कानून के तहत, किस इखलाकी जवाज के तहत जो इंडिया में केस कर रहे हैं, वो तो इंडियन सिटीजन नहीं है। तो भाई उसी के नाम से तो उसने बेल ली है, उसी के नाम से तो आज तक वो सारे डॉक्यूमेंट शायद भाई लोकस ऑफ स्टैंडी एक चीज होती है, लोकस ऑफ स्टैंडी एक चीज होती है कि डायरेक्ट मुतासरा कौन है। तो इस वक्त डायरेक्ट मुतासरा तो गुलाम हैदर है, तो सवाल वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम लोग तो यूट्यूब की हद तक कर सकते हैं ना, जो कोर्ट के अंदर या इंडियन अथॉरिटीज के अंदर कौन करेगा? गुलाम हैदर करेंगे। देखिए इस केस के दो एंगल है, एक तो सिविल एंगल है और फैमिली डिस्प्यूट हम कह सकते हैं, एक डिस्टर्ब फैमिली का केस है जो कि ये शादी और बच्चों की चाइल्ड कस्टडी। दूसरा फॉरेन एक्ट की वायलेशन है, वो स्टेट का मसला है, उसके लिए तो बात नहीं कर रहे गुलाम हैदर, वो तो बात कर रहा है जो उनका फैमिली डिस्प्यूट है उसके ऊपर कि शादी कैसे हो सकती है और ये तो मेरी लीगल वेडेड वाइफ है। और दूसरी बात ये जो ये कहती है मुझे तलाक दे के तो चला गया, तो जिस टाइम ये गए हैं तो शी वॉज 2 मंथ प्रेग्नेंट, और मुस्लिम्स में जब औरत प्रेग्नेंट होती है डाइवोर्स नहीं होती है। सेकेंडली ये इनका जो ताल्लुक है वो शिया कम्युनिटी से है, और शिया कम्युनिटी में सबसे ज्यादा जो डिवोर्स है वो मुश्किल से होती है। फयाज भाई को पता होगा क्योंकि दुआ ज़हरा टाइम हम यही चीजें डिस्कस करते हैं कि सबसे मुश्किल जो डिवोर्स का तरीकेकार है वो शिया कम्युनिटी में है। और दूसरी बात ये आ जाती है लॉ ऑफ द लैंड आ जाती है, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान का जो फैमिली लॉ है ज्यादातर हनफिया यानी हनाफ के ऊपर बना हुआ है। तो इतना इजी नहीं है कि उसने कह दिया कि तलाक तो वो हो गई, वो जो ट्रिपल तलाक करते शिया कम्युनिटी में इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये मतलब फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑन यूट्यूब तो हो सकता है, इन द कोर्ट ऑफ लॉ इसमें कोई इसका स्कोप भी नहीं है और कोई भी नहीं है इसका। और एक और बात मेरी नजरों के आगे से शायद वही गुजरी कि 494 जो है वो मुसलमानों के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। बिल्कुल 494 मुसलमान मर्द के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो कुरान शरीफ है उसकी सूरह निसा में मर्द को इजाजत दी गई है कि वो 4 शादियां एट अ टाइम कर सकता है, लेकिन उसकी भी कंडीशन है अगर वो जस्टिस कर सकता है तो 494 जो है वो मुस्लिम मर्द पे तो अप्लाई नहीं होता है। इसको काफी आप लोगों की कोर्ट्स के अंदर चैलेंज भी किया गया है इंडिया के अंदर। जो पॉलीएंड्री है यानी कि औरत का निकाह के ऊपर निकाह करना या दूसरी शादी करना, उसके ऊपर वो बिल्कुल अप्लाई होता है जी। लेकिन ये जो मुहिम चलाते हैं
जो रोज बैठ के कानून और मुख्तलिफ जो सेक्शन या धाराएं बताते हैं, वो कौन लोग हैं? इकरा, वो जो गूगल पे एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं, जैसे सर्च एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं, वही हो सकते हैं, लेकिन जिनको पता है वो तो नहीं बात करेंगे ना। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है सर, एक सेकंड, मैं मेरे मुंह से रामे साहब के बजाय मिर्चेंट साहब निकल गया, दिल पे याद आ रहे होंगे। अच्छा सर, मैं एक चीज बताऊं कि जो लोग कहते हैं जी बिल्कुल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कुछ नहीं हो सकता, आखिर में जोर से कहका लगाते हैं। सर मजाक किसका उड़ा रहे हैं? मतलब गुलाम हैदर के साथ तो जो जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, रोज रोज उसको कहते हैं कि जीते जीते मारा जाता है, वो तो अपनी जगह पर वो भुगत रहा है। लेकिन असल में जो यहाँ पाकिस्तान से आपके इदारों के बारे में जो परसेप्शन है, आप तो खुद उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जी जो करना है कर लो, ठीक है, कानून है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। तो अपने इदारों का खुद मजाक बैठ के उड़ाते हैं, जो नाम निहाद लीगल एक्सपर्ट बन के बैठ के जो आप घंटों ट्रांसमिशन करते हैं। लेकिन आप सबको ये पता होना चाहिए कि आप अपने कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि आपके अदालतें, आपका पुलिस का निजाम सब कुछ नहीं है। जो माफियाज हैं वो जिस तरह चाहते हैं उसी तरह उसको मरोड़ लेते हैं। या आप लोग अपना मजाक उड़ाते हैं, हमारा कुछ नहीं करते। माफ कीजिएगा, एक कॉल आ रही है, मुझे थोड़ा जाना। जी 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 जी। तो रामे साहब आप बात कर रहे थे सर। जी बिल्कुल, वो तो अपने, आपकी बात दुरुस्त है, इसमें वो तो अपने इदारों का ये बात करके मजाक उड़ा रहे हैं शायद भाई, इससे हमारा तो कोई नहीं है। वो ये बता रहे हैं कि उनके इदारे कितने कमजोर हैं और कोई भी इस तरह से आके घुसपैठ या कोई ट्रेस पर्सन उनका मजाक उड़ा सकता है। और जो अभी इकरा ने बात की गूगल एक्सपर्ट की, तो मैं आपको बताऊं, सुबह मैं लाइव कर रहा था दोपहर के टाइम, तो एक सुधीर लेगा वो, मैंने कहा जी वो कहाँ से स्टे लेगा? तो कहने लगे वो इससे जो बड़ी अदालत है ना, उससे वो स्टे ले लेगा। तो मैंने कहा भाई, ट्रायल जब कोई चलता है किसी केस का, तो उसको सुप्रीम कोर्ट भी स्टे नहीं कर सकती।